ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, मैं ऊंच से ऊंच परम धाम का रहने वाला इस सृष्टि पर आया हूँ तुम्हें ऊंच से ऊंच ज्ञान सुनाने। मैं ज्ञान का सागर हूँ ना, तो मेरे पास तो ज्ञान ही है। इसको आप सत्संग भी कह सकते हो, पाठशाला भी कह सकते हो। पाठशाला में ही पढ़ाई जाती है ना, वो भी स्कूलों का ज्ञान होता है। सत्संग में भी ज्ञान ही देते हैं ना। बाबा भी हमें ज्ञान ही दे रहे हैं। बाबा का ये पढ़ाई भी है। ज्ञान सोचोगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह वाला ज्ञान है। पढ़ाई सोचोगे तो ये पढ़ाई पढ़ के हम कौन सी डिग्री प्राप्त करेंगे? देवी और देवता की। तो इस पढ़ाई को पढ़कर स्वयं पर आप पे कृपा करनी है। देखो, स्कूलों में भी बच्चे कभी टीचर से थोड़ी बोलते हैं आप हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारे घर में ऐसे है ऐसे, या मेरी सिचुएशन ऐसी है। नहीं, पढ़ना मतलब पढ़ाई है। सब क्यों पढ़ाई पढ़ के मार्क्स देते हैं ना। तो यहाँ पे भी अगर हम ये सोचेंगे ना कि हमें बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, बाबा टीचर बन के, तो हम कभी भी बाबा से ये नहीं कहेंगे बाबा हमारे ऊपर कृपा कर दो, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे को इतना घर का काम करना पड़ता है, इतना धंधा है, बाबा मुझे ये है वो है। ये सारे बहाने छूट जाएंगे जब हम अपने जो बच्चे होते हैं उनको भी कुछ, कोई भी हो, बीमार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई तो पढ़ाई, सभी स्कूल में पास होंगे ना। नहीं तो हम थोड़ी ना माँ बाप उनको बोलेंगे ना टीचर उन पे आशीर्वाद करेंगे। ऐसे ही हमें भी जो बाबा ने हमें पढ़ाई पढ़ाई वो हमें पढ़नी है। और पढ़ाई भी कितनी देर? आधा एक घंटा बस। बाकी ये है, बाबा की पढ़ाई प्रैक्टिकल में बहुत यूज करनी पड़ती है। जैसे किसी किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं ना, थ्योरी कम होती है। या थ्योरी हाफ एन आवर, एक घंटे ज्यादा से ज्यादा। अगर हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो एक घंटा, नहीं तो 15-20 मिनट में ही पूरी मुरली हो जाती है। लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे तो एक घंटा। लेकिन यहाँ पे हर चीज को नोट करके प्रैक्टिकल बहुत है। यहाँ पे बाबा की हर एक बात को हमें प्रैक्टिकल अनुभव करना है। अगर हम बाबा की रोज की मुरली में रोज के पॉइंट्स को नोट करें और सारा दिन उसको प्रैक्टिकल अनुभव करें ना, तो सारा दिन ही हम बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं सिर्फ आधा एक घंटा पढ़ लिया फिर छुट्टी, नहीं। सारा दिन मुझे याद रहना चाहिए कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं अभी गॉड फादर, परमात्मा बाप मुझे टीचर बन के पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट युग, नेक्स्ट दुनिया में देवी देवताओं जैसा बन के पाठ बजाना है। तो शरीर तो हमें वैसा वहां मिलेगा, दुनिया तो वैसी वहां होगी। लेकिन यहाँ हम आत्माओं को देवताओं जैसे गुण, संस्कार, स्वभाव, शक्तियां अपने अंदर धारण करनी। किसमें? आत्मा में। इसलिए बाबा किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी मेरी पढ़ाई पढ़ो ना, जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, हमेशा अपने को आत्मा समझ के और मुझे निराकार रूप में याद करके फिर पढ़ना। ये निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बस बाबा ने हमें ये शिक्षाएं ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा दी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी तुम्हें यही याद रखना है, शिव बाबा ने शिक्षा दी है। ब्रह्मा थ्रू ब्रह्मा तो दी है हमें, लेकिन थ्रू दी हो तो पता लग गया ना। लेकिन हम शिव बाबा, बाबा ने ऐसा बोला, बाबा ने ऐसा कहा। जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं ना, तो हमें नोट कर लेना चाहिए कि शिव बाबा टीचर, आज मुझे टीचर ने क्या क्या पढ़ाया। बाबा की रोज की पढ़ाई से हमें नोट करना है। तो हम कभी भी बाबा से कृपा नहीं मांगेंगे कि बाबा मेरे पे कृपा कर दो, मेरे पर आशीर्वाद करो। नहीं, बाबा कहते हैं कोई भी कर्म, कोई भी कर्म में आपको सफलता चाहिए तो मन, वाणी, कर्म तीनों द्वारा अपना कार्य करो।
मतलब देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो पहले सोचते हैं, फिर उसके बारे में कुछ बोलना, किसी को बोलना, करना, कुछ लेना करना तो बोलना भी पड़ता है, फिर करना पड़ता है ना। तो जब भी हम कोई कार्य करने वाले हैं तो जो सोच चलती है ना, सोच हमेशा हमारी हर कार्य के प्रति शुभ हो। उसमें कभी ऐसा नहीं सोचना है पता नहीं वो लोग करने देंगे नहीं देंगे, वो करेंगे नहीं करेंगे, कोई किटपिट ना करे, ऐसा ना हो जाए, वैसा नहीं। हमें हमेशा शुरू से शुभ सोचना है, अच्छा रख सोचनी है, शुभ भावना, शुभकामना, शुभ सोचना है। फिर दूसरा जब वाणी में आता है ना, तो उस कार्य के लिए जो भी आपको वाणी से को यूज करना पड़ रहा है उस कार्य में, तो वाणी बोलते समय भी बाबा के याद में बाबा से संबंध जोड़ के, ये बाबा का कार्य है, मैं इन बाबा के बच्चों से बात कर रही हूँ, इन बाबा के बच्चों से बोल रही हूँ, ऐसे बीच बीच में ना बाबा से संबंध जोड़ो। कोई भी कार्य कर रहे हो मन में बाबा, कोई और नहीं जानता हो, और जिस भी कार्य के लिए आप कुछ बोल रहे हैं ना किसी को, उस समय भी शुभकामना के बोल होने चाहिए। फिर तीसरा है, जब हम कर्म में आते हैं, संबंध व्यवहार में आते हैं, तो जब हम किसी भी कार्य कर रहे हैं और संबंध व्यवहार में आ रहे हैं, तो स्नेह शांति के स्वरूप को यूज करो। स्नेह और शांति के स्वरूप को यूज करो। तो आज बाबा की पहली शिक्षा हमें मिली कि कर्म, कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो जो आपकी सोच, वाणी और कर्म होते हैं, जो तीसरा स्टेप होता है, वो कैसी होनी चाहिए? शुभ शुभ भावना मन में, वाणी में बाप से संबंध जोड़ के शुभकामना वाले बोल बोलो। जब भी कर्म प्रैक्टिकल में कर रहे हो, किसी के भी संबंध संपर्क में आ रहे हो, तो स्नेह और शांति के शक्ति का यूज करो। इस रीति आप कोई भी कार्य करेंगे ना, तो वो जरूर सफल होगा। बाबा हमें कहते हैं आज कि हर कार्य, आजकल लोग कोई भी कार्य करते हैं ना तो नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते हैं ज्यादा। अरे ये कर रहे हैं, फलाना ऐसा बोलेगा, अरे आपको क्या करना है, आपको काम करना है, आप फलाने के बारे में क्यों सोच रहे? हाँ, प्रकारदर्शी स्टेज पे हमने कभी ऐसा पहले भी कोई काम किया हो, किसी ने आपको कुछ बोला हो, वो ठीक है, लेकिन पहले से ही हम वो नेगेटिव वाइब्रेशन ना दें। हम पहले से अच्छे वाइब्रेशन दे, कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। उस आत्मा को भी हम अच्छे संकल्प देंगे ना, शांति के संकल्प, स्नेह के संकल्प, तो आत्मा शांत रहेगी। इसीलिए हमें कार्य करने से पहले अपनी धरनी को बनाने के लिए शुभ संकल्प बहुत जरूरी होते हैं। संकल्प ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होना है। आत्मा पर अब कोई भी बीमारी नहीं रहनी चाहिए। तो जब हमें मन में संकल्प आएगा, तभी तो हम बीमारी से छूट पाएंगे ना। बाबा ने तो हमें बताया है, आत्मा के ऊपर ये विकारों, बुराइयों की बीमारी चढ़ी हुई है, अब इनसे मुक्त होना है। अब अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप से कहते हैं, बच्चे संग दोष से भी तुम्हें पूरा संभल के चलना है। कर्म कर रहे हैं तो संग में भी लोग आएंगे। कर्म करते समय विकारी दुनिया में हम कोई कर्म करेंगे तो विकारों का भूत, संग दोष, सब प्रकार की चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी हम परमात्मा के बच्चे बने हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हर कर्म करते मेरे संग करना, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं फिर से ये विकारों, बुराइयों की बीमारी लग जाएगी, फिर से कोई संग दोष में फंस जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र में कर्म करने से पहले हमें बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है और बीच बीच में चेक करना है, मेरा कनेक्शन बाबा से ठीक है, कहीं लूज तो नहीं हुआ। कोई मन में अगर हमारी बात चल रही होगी ना आलतू फालतू,
उसमें बाबा की याद नहीं होगी तो फंसते जाएंगे, जाल बनता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हो सके तो घड़ी घड़ी याद करो, घंटे घंटे में याद करो, नहीं तो सारे दिन में बीच बीच में। खाने का समय तो फिक्स कर ही सकते हैं कि जब भी हम कुछ खाएंगे तो पहले बाबा को याद करके खाएंगे। तो चलो उस समय भी हमने बाबा को याद किया। कुछ पानी तो पीते ही रहते हो, पानी पीने से पहले बाबा को याद करना है, बाबा की याद में पानी पीना है। तो समझो थोड़ा सा भी कनेक्शन लूज हो गया ना सारे दिन में, तो पानी पीते समय बाबा याद आ जाएंगे ना, तो कनेक्शन फिर थोड़ा जुड़ता जाएगा। देह को खाना तो देना ही है, तो जब देह को खाना खिलाओगे तो उस समय भी ये नियम बना लो, बाबा को याद करना है। तो सारे दिन में कोई भी बात होगी, कनेक्शन लूज हो रहा होगा बाबा से, तो वो जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे करके कैसे भी और भी आप तरीके अपना सकते हो कि हाँ जब भी मैं ये काम करूंगी तो मुझे बाबा को जरूर याद करना है। जैसे किसी किसी की आदत होती है ना, दुकान पे जाने से पहले भगवान के मंदिर या गुरुद्वारे जाके फिर खोलते हैं अपनी दुकान, या दुकान खोलने से पहले भी भगवान को याद करते हैं। ऐसे आप भी अपना नियम बना लो कुछ ना कुछ। इससे क्या होगा, बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ता रहेगा। और कभी सारा दिन में कोई ऐसी बात हम फिक्स नहीं करेंगे, तो वो सुबह को और रात को या शाम को ऐसे फिक्स करते हैं ना, तो बीच में दिन में तो इतनी सारी बातें आ जाती हैं, जो हम जब शाम को बैठते हैं या सुबह बैठते हैं तो कनेक्शन जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके मन में इतनी सारी बातों का ट्रैफिक रहता है ना। तो इसको बाबा ने हमें ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऐसे समय दिया है भाई। जैसे बाहर रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ना, ऐसे हमारे मन में बहुत संकल्पों का ट्रैफिक चलता है। अब इतने सारे, कभी ये संकल्प कभी वो संकल्प, वो उनको स्टॉप करें तभी तो बाबा से कनेक्शन जुटे ना। इसीलिए सारे दिन में बीच बीच में भी हमें बाबा को किसी न किसी रीति से बाबा से कनेक्शन जुड़ता रहेगा। तो बाबा की शक्ति से वो संकल्प जो होंगे ना हमारे मन में अगर वेस्ट भी, तो वो खत्म होते जाएंगे और हमारा कनेक्शन बाबा से क्लियर जुड़ता जाएगा। फिर जब भी हम सुबह को बैठे या शाम को बैठे बाबा के पास 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, तो फिर याद हम सहज हमारा कनेक्शन जुट जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब पूरी अपनी संभाल करनी है। जब एक बार आप स्कूल में एंटर हो गए हो और आपको एम एंड ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गई है, आपने पढ़ाई पढ़ना भी शुरू कर दिया है। बाबा की पढ़ाई में क्या है, बाबा की पढ़ाई में मन के संकल्पों को शुद्ध करना, बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करना, संस्कारों को सुधारना, स्वभाव को सुधारना, कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, यही तो बाबा की पढ़ाई है। नहीं, सर्व शक्तियों और गुणों का स्टॉक आत्मा में भरना, विकारों से छूटना, आसुरी स्वभाव संस्कार को छोड़ना, यही है ना बाबा। और कुछ हार्ड पढ़ाई थोड़ी पढ़ा रहे हैं। दुनिया में जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो कितनी टफ होती है, इतने सारे बुक्स होते हैं, इतनी सारी पढ़ाई। अगर हम ऐसे सहज रीति से बाबा के ज्ञान को देखें ना, तो बाबा कहते हैं मेरा ज्ञान सेकंड का है, बस मेरी पढ़ाई सेकंड की है। और विस्तार में जाओ तो फिर बहुत गहरी है बाबा की से पढ़ाई, तो बहुत, अगर हम विस्तार में जाएंगे ना तो बहुत गहरी है, लेकिन हम सार रूप में देखें तो कुछ भी नहीं है। अर्थात अपने मन को हमें इतना शुद्ध कर देना, इतना शांत कर देना है कि मेरा मन सदा बाबा से ही कनेक्ट रहे, मन में बाबा की बातें रहे, बाबा की श्रीमत, बाबा हम कौन सा कर्तव्य अभी कर रहे हैं, हमें बाबा के हिसाब से, मतलब किसी न किसी रीति से मन बाबा से जुड़ा रहे। आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशानी अपने मन से है, और बाबा हमें मन को शुद्ध करने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कैसे? हमें अच्छी अच्छी बातें बताकर। देखो बाबा हमें इतनी अच्छी और इतनी इजी तरीके से सब कुछ बताते हैं
कि मनुष्य आत्मा का भय निकल जाता है, मनुष्य आत्मा के व्यर्थ नेगेटिव भय वाले संकल्प ही खत्म हो जाते हैं। आज मनुष्य आत्मा को कितना भय है, फ्यूचर का भय है, शरीर का भय, संबंधियों का भय, और जीवन में पढ़ाई का भय, छोटे से बड़े सबको भय है मन में। पढ़ाई एग्जाम कैसे होंगे, पास होंगे नहीं होंगे, धंधा कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, संबंधियों से कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, उनसे भी डरते हैं ना। तो बाबा कहते हैं देखो, बाबा की इस पढ़ाई को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे ना, तो हमारे सब प्रकार के भय खत्म हो जाते हैं। बाबा की पढ़ाई में बाबा ने हमें जो आदि मध्य अंत का जो ज्ञान दिया है ना, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद हम अपने घर परम धाम त्रिकाल त्रिलोकों का ज्ञान दिया है। परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन दो बातों से आदि मध्य अंत और तीनों लोक कैसे हम ऊपर जाते हैं, कैसे आते हैं, ये ज्ञान अगर बुद्धि में अच्छे से बैठ गया ना, तो हमारे जो भी मन में वेस्ट नेगेटिव थॉट्स हैं, भय वाले थॉट्स हैं, सब खत्म हो जाएगा। हमें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब ये दुनिया खत्म होके यहाँ सत्युग आने वाला है, तो काय का धंधे का डर, काय का पढ़ाई का डर, काय का इन दुखों के संबंधियों से निभाने का डर है, काय का कलयुगी रीति रस्मों का डर। अब सत्युगी रीति रस्म आने वाला है, सत्युग का कल्चर आने वाला है, तो हम इसको पालन नहीं करेंगे और कोई नाराज हो जाएगा या कुछ बोलेगा तो क्या बड़ी बात है। हम परमात्मा की श्रीमत पे चल रहे हैं ना, पर बाबा कहते हैं युक्त युक्त चलना है। लेकिन जो पहले जैसे डर से चलते थे ना, भले युक्त युक्त भी चलो, लेकिन अंदर समझ तो है ना, समझ तो है कि अब ये रीति रस्म ज्यादा चलने वाला नहीं है। बाबा के साथ हमने उनके किसी काम में चलो बाबा को बता के मदद उनके हिसाब से कर भी लिया, तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। बाबा को तो पता है ना, बाबा तो हमें श्रीमत देते हैं ना, जब तक यहाँ रहना है युक्त युक्त चलते रहो, लेकिन भय से नहीं चलो, टेंशन से नहीं चलो, बंधन में नहीं चलो। बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आत्मा का ऊपर से, जब आत्मा नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, तो कोई हिसाब किताब नहीं रहना है उसका। तो यहाँ पे भी हमें कोई दुख दे रहा है, कोई परेशानी दे रहा है या कोई बीमारी है, तो बाबा ने बताया है ना कि तुम परमधाम निवासी हो, तुम पावन आत्मा हो, परमधाम में तुम्हें साफ सुथरी होके चलना है, पावन होके चलना है। तो यहाँ इस दुनिया में अगर कोई लोग हमें दुख भी दे रहे हैं, परेशानी भी दे रहे हैं, हमें बीमारी भी हो रही है, तो हमें अगर तीनों लोगों का ज्ञान होगा तो हमें उसमें भी टेंशन नहीं होगी, इसमें भी दुख नहीं होगा, उसमें भी परेशानी नहीं होगी। अरे मुझे पावन बन के ऊपर जाना है, ये मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, इसमें काय का डर, इसमें काय की चिंता, जिसको बोलना है बोले, जिसको करना है करे। देह को बीमारी है, वो भी हिसाब किताब चुकता हो रहा है। देखो मनुष्य आत्मा को शरीर से कितना प्यार है, आत्मा को अपने शरीर से ज्यादा प्यार होता है, और इस समय लोगों को मरने का कितना डर है। हमारी तो वो डर भी बाबा ने निकाल दिया। बाबा ने बता दिया ना कि हम ये देह छोड़ के, वैसे भी हमें सत्युग में नई देह मिलनी है, चलो सत्युग में मिलेगी, लेकिन बाबा ने हमें भय से मुक्त किया है ना कि आत्मा कहीं कोई जाती नहीं है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पहले तो लोग मरने से भी डराते थे ना कि मरोगे तो ये योनि में जाओगे, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पाताल, पता नहीं क्या क्या बोलते थे लोग, शेर की जून, बकरी की जून, ऐसे ऐसे नाग की, तो लोगों को मरने से भी लोगों ने डरा दिया। लेकिन बाबा तो हमें ये डर भी निकाल दिया। बाबा ने बोला आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, इसमें डरने की क्या बात है। और ही हमें उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए कि बाबा ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, इसका जो भी हिसाब किताब रहा हुआ है
सब आप चुप तो करा दीजिए। बाबा को याद करना चाहिए ताकि बाबा की याद की शक्ति से उस आत्मा के हिसाब किताब चुप तो हो जाए और उस आत्मा को जल्दी शरीर मिले। आजकल लोग देखते हैं ना न्यूज में, कई कई न्यूज में आते हैं, कई कई लोग अपने आत्माएं बोलती है, मतलब जो दूसरा जन्म लिया है ना, वह बोलती है मैं इतने साल भटक के मुझे ये जन्म मिला है। और कई लोगों को ऐसे उल्टी सीधी जो बातें होती हैं, कोई आत्मा किसमें घुस गई, कोई किसमें, तो आत्मा बिना शरीर के भटक रही है ना, आप लोग उनको शांति का दान नहीं दे रहे हो, उनके प्रति रो रहे हो। तो जब भी कोई शरीर छोड़े ना, तो ये जो भी 12 दिन का किया जो भी होता है प्रोग्राम, इसमें मनुष्य हर एक आत्मा को, उस आत्मा को छुट्टी देनी चाहिए, उस आत्मा को शांति के लिए दान देना चाहिए, उस आत्मा के लिए बाबा को याद करके उसके जो भी हिसाब किताब इस जन्म के रहे हुए हैं हमसे, उस सब के लिए उसको माफ कर देना चाहिए, छुट्टी दे देनी चाहिए। और बाबा को याद करके ऐसे संकल्प करना चाहिए कि बाबा उस आत्मा को जल्दी नया शरीर मिल जाए और उसका दूसरा जीवन अच्छा हो, वो अपने दूसरे जीवन में सुखी रहे, अच्छा घर परिवार, अच्छा धन संपत्ति, अच्छी शिक्षा, अच्छा पैसा हो, उसको अच्छी जॉब लगे या नौकरी करे, जो भी करे, मतलब उसका जीवन अच्छा। इस रीति हमें 12 दिन उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। और लोग 12 दिन तो कुछ करते ही नहीं है, रोते रहते हैं, फलाना ये फलाना वो, चला गया चला गया, और वो आत्मा को शांति मिली नहीं, आपने उनके लिए दुआ करी नहीं, और इसको क्या होता है, भटकना पड़ता है ना इधर उधर, तो आत्मा तो दुखी होती है ना, आपके थ्रू उसको दुख पहुंच रहा है, तो वो जा ही नहीं पा रही। उसके हिसाब किताब, उसका जो कर्म बंधन है हमसे जो अभी, क्योंकि आजकल अकाले मृत्यु हो रही है ना, समय से पहले आत्मा बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, किसी भी कारण आत्मा शरीर छोड़ रही है, आत्मा अपने शरीर को खत्म कर रही है। आत्महत्या तो नहीं होती, शरीर की हत्या करती है आत्मा। तो ये भी तो पाप लेके गई है ना, तो ये पाप का बोझा भी तो, अब उसको शरीर अभी दूसरा जन्म तैयार उसका आया ही नहीं है, आत्मा ने पहले ही अपने दुखों के कारण अपने शरीर को छोड़ दिया, तो क्या करेगी, भटकेगी ना उधर उधर। और अच्छे विचारों वाली आत्मा नहीं होगी तो इधर उधर लोगों को परेशान करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को याद करके, बाबा को याद करके उस आत्मा की मुक्ति के लिए, मतलब इस जीवन जो भी उसका ये अशरीरी वाला जीवन, भटकने वाला समय जो है, ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और उसको शरीर मिले, इसके लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए। तो बाबा हमें हर बात समझा, ज्ञान देकर हमें समझा रहे हैं ना। बाबा कहते हैं मैं आया ही इसलिए हूँ क्योंकि इस समय कोई भी तुम्हें यथार्थ डायरेक्शन देने के लिए दुनिया में है ही नहीं। पहले तो फिर भी साधु लोग साधना करते थे, मुझे याद करते थे, तप करते थे, तुम लोग भक्ति भी अच्छे से करते थे, कितना पहले तीर्थ आदि या भक्ति आदि कितने बहाना से करते थे लोग। आजकल तो सभी दुखी, परेशान, विकारों में परेशान, टेंशन है, भगवान को ठीक सुबह शाम कर रहे हैं सिर्फ नाम का। तो ऐसे ही समय पे परमात्मा स्वयं आके हमें ये सब बातें समझाते हैं। अब मनुष्य आत्मा के ऊपर है कि वो इन बातों को सुन के, समझ के, जितना ये प्रैक्टिकल में लाती जाएगी उतना वो आत्मा दुखों से दूर होती जाएगी। तो हमारी पढ़ाई है ही ये क्या, समझ, ज्ञान। देखो इन्हीं समझ से अगर हम चलेंगे, सबको सुख शांति देते रहेंगे, अपने स्वभाव, संस्कार, बोल, कर्मों से, अपने व्यवहार से, तो हम दैवी गुण संपन्न बन जाएंगे ना। हमारी आत्मा में दैवी गुण, संस्कार, स्वभाव तो यहाँ ही हो जाएंगे, दैवी शक्तियाँ, फिर सत्युग में जाके दैवी शरीर मिल जाएगा, बन गए ना देवता। कितना सहज है। और लोग आजकल इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई करने में कितनी मेहनत करते, और हमें तो बाबा इतनी सहज तरीके से इतनी ऊंची डिग्री दिला रहे हैं
जिन देवी देवताओं के आगे लोग आज भी सर झुका रहे हैं, आज भी उनके इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, आज भी उनसे कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितना कुछ मांगते हैं, और इतनी सहज रीति हमें वो डिग्री प्राप्त हो रही है। इसीलिए थ्योरी बहुत कम है, लेकिन बाबा की हर बात को हमें प्रैक्टिकल में, जीवन में यूज करोगे तो ही वो धारणा होगी। अच्छा, मीठी मीठी स्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, करण करावन हार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समृद्ध आत्मा बनो। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है, अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता हूँ, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा, मेरे को यह क्यों कहा गया, यह मेरा अपमान किया। एक तो अभिमान कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता हूँ, और अपमान कब कब आता है, जब मेरे को आगे क्यों नहीं रखा, मेरे को यह क्यों कहा। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया। जब हमें अगर हमें सदा ही याद रहे कि मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, वो करण करावनहार है, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझे अभिमान भी नहीं आएगा, नहीं बाबा ने कराया, मैं ही ये कर सकता हूँ, नहीं बाबा ने मुझसे कराया, तो अभिमान खत्म हो गया ना। तो अभिमान को खत्म करने के लिए बाबा के साथ मैं कर रही हूँ, बाबा मुझसे करा रहे हैं। और अपमान कहाँ से हुआ, अगर आपको किसी ने आगे नहीं रखा तो आप तो बाबा के साथ हो ना, बाबा आपको करा रहे हैं ना सब, तो कोई आपको आगे नहीं रखा, मतलब बाबा को बोलो ना, बाबा जाने वो काम जाने, नहीं तो अपमान भी नहीं होगा। मैं मेरे को आगे नहीं, मैं तो बाबा के साथ हूँ, किसी को कराना होगा तो ठीक है हम बाबा के साथ कर लेंगे, नहीं कराने तो कोई बात नहीं। फिर जब होता है ना, मेरे को ये क्यों कहा, मेरे को थोड़ी कहा, मैं तो बाबा के साथ हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, करण करावनहार बाप है। अगर कोई काम हुआ और गलत हो गया तो किसने कराया, बाबा ने कराया ना। तो अगर आपको किसी काम के लिए किसी ने बोल भी दिया तो काम तो बाबा ने कराया, मतलब बाबा को बोला ना, तो आप बाबा को बोलो ना, बाबा हमने ये काम किया, इसके लिए आत्मा ऐसे ऐसे बोल रही, तो अपमान की फीलिंग भी खत्म हो गई ना। तो ये बातें हमें प्रैक्टिकल में यूज करनी है। अभिमान और अपमान से मुक्त होने के लिए सदा ये याद रखो, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, करण करावनहार बाबा है। इसीलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समृद्ध आत्मा बनो। फिर हम समृद्ध आत्मा बन जाएंगे ना, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और बड़ाई से समान प्यार हो। अगर हमें बाबा जैसा ज्ञानी बनना है, ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञानी, ज्ञान तो ठीक है, लेकिन उस ज्ञान को स्वरूप प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, तो बाबा से भी प्यार हो और बाबा की शिक्षाओं पढ़ाई से अर्थात मुरली से भी प्यार हो। अच्छा।